ऐलनाबाद के चुनावी दंगल में आखिरकार डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी हुंकार भर दी। दुष्यंत चौटाला आज सुरक्षा बलों के पूरे लाव लश्कर के साथ ऐलनाबाद की धरती पर कदम रखा और इस दौरान एक जनसभा के जरिए दुष्यंत ने विरोधियों को जमकर घेरा। दुष्यंत चौटाला ने यहां सबसे पहले भाजपा जजपा प्रत्याशी की जीत का दावा किया। उसके बाद इनेलो और अभय सिंह चौटाला को अपने निशाने पर लिया। दुष्यंत चौटाला ने इनेलो की हालत पर एक राजा की कहानी सुनाई और कहा कि अब उनका गढ़ खंडहर हो चुका है। जहाँ गढ़ की बात करी जाती है वो तो राजे महाराजाओं की होती है। और अभी मैं कह के हटा हूँ कि एक राजा था, उसने सबसे ताकतवर आदमी को अपनी छोरी ब्याह दी और 1 महीने के लिए जंगल में चला गया शिकार करने, ये कह के कि अब सेनापति के तौर पे उस राजकुमारी का पति सेना को संभालेगा। जब 1 महीने वापिस आया तो गढ़ खंडर बन चुका था। पूछा कि क्या बात रही तो सामने यही आया कि अगले ने किसी की सुनी नहीं और उसको कुछ आता नहीं था। आज इनेलो की जो हालात है 32 से 20, 20 से 1 और आज 0 पे जो आई है, मुझे लगता है गढ़ आज के दिन खंडर बनने की तैयारी में। इनेलो की हालत पर चुटकी लेने के बाद दुष्यंत चौटाला ने चाचा अभय को बड़ी चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला आए दिन भाजपा जजपा की जमानत जब्त होने का दावा करते हैं, लेकिन 2 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो अभय चौटाला आखिरी बूथ की काउंटिंग तक बूथ में नहीं रुक पाएंगे। एक चीज आपको बता देता हूँ कि मैं तो उनको कभी सीरियसली लेता नहीं, मगर जमानत की जहाँ बात कर रहे हैं वो खुद रिजल्ट वाले दिन पूरे आखिरी बूथ की काउंटिंग तक बूथ में दिख जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। भाजपा जजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए वोट मांगने ऐलनाबाद पहुंचे दुष्यंत चौटाला की पहली जनसभा गांव पोड़का में हुई, जहां उन्होंने मंच से विरोधियों पर जमकर निशाने साधे। दुष्यंत ने कहा कि ऐलनाबाद के उपचुनाव में इस बार इतिहास लिखा जाएगा और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उपचुनाव में भय और अहंकार की करारी हार होगी। जोश और उत्साह है और जिस तरह से लोगों का साथ और प्यार दर्शाया जा रहा है, मैं तो ये मानता हूँ ऐतिहासिक अंतर से ऐलनाबाद की सीट को गठबंधन का उम्मीदवार भाई गोविंद जी जीतने का काम करेंगे और जीतेंगे नहीं, एक इतिहास बनाया जाएगा। जहाँ आज जिस तरीके का अहंकार लोगों को दिखाया जाता था, कहीं ना कहीं उस भय और अहंकार के ऊपर जीत गठबंधन की होगी। क्या लगता है इस विरोध के बीच इतना असर हो पाएगा गोविंद कांडा जी के पक्ष में वोट ले पाना? जब हम विपक्ष में थे क्या विरोध नहीं किया करते थे? नहीं, विरोध तो सत्ता का होता रहता है, पर आज के दिन जन भावनाओं का साथ आना और जन भावनाओं का जिस तरह जुड़ना है, मैं ये मानता हूँ कि ऐतिहासिक वोटों से हम सीट। दावे कुछ भी हों, लेकिन ऐलनाबाद की धरती पर कदम रखते ही दुष्यंत चौटाला को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर उन्हें काले झंडे दिखाए गए, मगर भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में दुष्यंत अपनी जनसभा करने में सफल रहे। बता दें कि ऐलनाबाद उपचुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, मुकाबला और भी रोचक बनता जा रहा है। इनेलो, कांग्रेस और भाजपा के नेता पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरकर जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबले के बीच कौन बाजी मारेगा, इस पर पूरे हरियाणा की निगाहें टिकी हैं। ऐलनाबाद से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।